हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम देखने वाले हैं आपका ईएमआरएस का डोमेन नॉलेज, जिसमें आपका डोमेन नॉलेज में आपके टू पार्ट्स आते हैं। पहला है आपका एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और दूसरा आपका एनईपी है। तो आज इसमें से हम क्या करेंगे, आपका एक्सपीरियंस और एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी को हम कवर करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। अब देखो यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हुई है। एक्सपीरियंशियल पेडागोजी का मतलब क्या है कि इस तरह की शिक्षण पद्धति में आप बच्चे के अनुभवों का उपयोग कर रहे हैं उसे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। यानी कि बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, चाहे आप उससे गतिविधियां करवाइए, चाहे उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात कीजिए, ठीक है, उसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे कॉन्सेप्ट में। सारी चीजें जो बच्चों को यहाँ सिखाई जाएंगी वो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर होगी। अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट बच्चों से करवाया, कोई एक्टिविटी क्लासरूम में करवाई और उसके बाद आप बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो ये आपकी एक्सपीरियंशियल पेडागोजी में आएगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंशियल पेडागोजी यानी अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति में जो एक्सपीरियंशियल वर्ड है वो कहां से आया है, आपका एक्सपीरियंस से आया है, जिसका मतलब होता है अनुभव। चाहे हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने आसपास जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, या क्लासरूम में स्पेसिफिकली हमारे लिए कोई एक्टिविटी डिजाइन की जाए, उसमें भी हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इट एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद करेगा चीजों को, तभी तो हम उसे एक्सपीरियंस या अनुभव कहेंगे। रिफ्लेक्ट करेगा अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, मतलब जब वो काम को कर रहा है तो माइंडफुल है, वो थॉट है उसके दिमाग में, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वो क्या चीजें हो रही है। अगर आप करके देख रहे हो, अपने सामने वो चीजें आपके हो रही है, तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से बैठता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होगा, आप उस एक्सपीरियंस को सोचोगे, दिमाग में चिंतन करोगे, और फिर जब कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है तो आप उसे रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लर्नर्स अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे लर्नर एक्टिव है। एक्सपीरियंशियल पेडागोजी या एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी जो होती है आपकी, इसीलिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर लर्नर एक्टिव होता है, लर्नर सक्रिय होता है। और एक्सपीरियंसेस को हम किसमें आपका ट्रांसफॉर्म करते हैं, कॉन्सेप्ट में। अनुभव को अवधारणा में यहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। अगर मेन प्रोपोनेंट्स कहें जिन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है, तो वो है आपके जॉन डीवी और डेविड कोल्ब्स, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम डेविड कोल्ब्स की जो आपकी लर्निंग साइकिल है उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले हम आपका एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी का मतलब, वैसे आपका एक्सपीरियंस से हुआ, डायरेक्ट आपने या फिर रियल लाइफ में आपने कुछ अनुभव कर रखे हैं, बच्चा जो है उन चीजों को अनुभव कर रहा है और फिर उससे कॉन्सेप्ट बना रहा है। एक्टिविटी क्या हो गई, जो एक्टिविटीज आपने क्लासरूम में डिजाइन करी है या आपने बच्चे के लिए यहाँ पर क्रिएट करी है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये, बच्चे को केंद्र में रखकर ही आप एक्टिविटी डिजाइन करेंगे। और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, क्योंकि जब बच्चा इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है तो वो अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद, जिसमें यह कहा जाता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, बस हमें परिस्थितियां उसके लिए बनानी होती है, एनवायरमेंट या वातावरण उसके लिए क्रिएट करना होता है, ठीक है। बच्चा खुद ही एक्सप्लोर कर लेगा। आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसे जो अगर छोटे से बच्चे को भी टॉयज वाले रूम में आप छोड़ देंगे तो बच्चा तो खुद ही उन टॉयज को देखेगा ना, उन्हें छुएगा, उन्हें हाथ लगाएगा। कोई आपका स्टफ टॉय होगा, कोई प्लास्टिक का होगा, हर चीज की वो क्या कर रहा है, हर चीज को वो एक्सपीरियंस कर रहा है, हर चीज की जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसके दिमाग में चीज बैठ रही है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होते हैं, ग्रुप वर्क हो सकता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, रोल प्लेस किए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। पार्टिसिपेशन, जब आप एक्टिविटीज करा रहे हैं तो ऑब्वियसली जब तक बच्चा उसे करेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे, तो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, सक्रिय है। यहाँ पर बच्चे की क्रिएटिविटी को आप प्रोत्साहित करेंगे। अगर मान लीजिए कोई पजल आप सॉल्व करवा रहे हो, उस पजल में बच्चा जो है एक नया ही मेथड निकाल रहा है, वो ठीक है, वो अपने तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकना नहीं है कि नहीं आप इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। आप बच्चे को खुद से एक्सप्लोर करने दीजिए, खुद से उसे नए रास्ते ढूंढने दीजिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी आपने बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम रख दी और बच्चे से आप सोल्यूशन मांग रहे हैं, बच्चा जो है खुद से उसके ऊपर चिंतन करके उसका सोल्यूशन देगा। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, ठीक है। आप मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको इलेक्शन का कॉन्सेप्ट एसएसटी में बच्चों को समझाना है, तो आपने क्लास में क्या किया, आपने कहा कि आप अपने में से ही
मॉनिटर जो है आप सिलेक्ट करो कि आप 2 या 3 कैंडिडेट सिलेक्ट कर लो, फिर हम उनके लिए क्या होंगे, बैलेट बॉक्सेस बनाएंगे। आपने कहा कि इसके लिए क्या होगी, वोटिंग होगी। तो आप यहाँ पर छोटे छोटे जो आपके इलेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से समझा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी हो गया। कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, ये ऐसा मत समझिए कि अलग है। एक्टिविटीज आपने गतिविधियों में बच्चों को जब शामिल किया तो बच्चों को एक्सपीरियंसेस ही हो रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम उसको थोड़ा और डिटेल में इसलिए आते हैं कि आप बच्चों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम थ्योरेटिकल बेसिस या सैद्धांतिक आधार देखें एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के, तो आपके कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, जॉन डीवी का हमने नाम लिया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की इन्होंने बात की है कि एजुकेशन जो है यहाँ पर सारे बच्चे के एक्सपीरियंसेस से ही डिराइव की जाए, ठीक है। फिर डेविड कोल्ब की हमने बात की, इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल दिया है जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया है कि बच्चा जो है वो तो नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने आसपास चीजों को एक्सप्लोर करके खुद ही सीख जाएगा, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, ठीक है। यहाँ पर लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज थ्रू इंटरैक्शन विद द एनवायरमेंट। यहाँ पर जो भी उसके सामने आसपास चीजें हैं, जो आप एक्टिविटीज डिजाइन कर रहे हैं, बच्चा उसके साथ जब इंटरैक्ट करेगा तो अपने आप अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है। अब देखो दोनों में फर्क क्या था। कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि बच्चे को सोसाइटी या इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली भी बहुत सारी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है, जबकि वाइगोत्स्की जो है वो सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं बच्चे के कंस्ट्रक्टिविज्म में। मतलब बच्चा जो है जब तक सोशली इंटरैक्ट नहीं करेगा तब तक वो ज्ञान का निर्माण कैसे होगा। इन्होंने सोसाइटी के रोल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंट माना है, ठीक है। पियाजे तो कहते थे पहले थॉट आया है बच्चे का, उसके बाद लैंग्वेज आई है, लेकिन वाइगोत्स्की का कहना था कि पहले बच्चा जो है भाषा सीखता है, अपने आसपास लोगों से बातचीत करना शुरू करता है, इंटरेक्ट करना सीखता है। किताबें भी जब वो पढ़ रहा है तो वो किससे पढ़ रहा है, भाषा के रूप में तो पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सोसाइटी या सोशल इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा इन्होंने महत्व माना है और इन्होंने कहा है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। फिर स्कैफोल्डिंग भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, स्कैफोल्डिंग मतलब होती है एक्स्ट्रा हेल्प जो प्रोवाइड की जाती है। बच्चा अपने लेवल से किसी काम को एक लेवल तक कर सकता था, लेकिन अगर उसे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, थोड़ा और ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करना है, उसे एक एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। तो वो जो एक्स्ट्रा हेल्प उसको मिली वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है, जिसकी हेल्प से उसने अपना स्तर जो है और ऊपर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्कैफोल्डिंग। ये भी कहां से आएगी, ऑब्वियसली आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका बड़ा भाई या बहन हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है जिसने आपको हेल्प करी हो किसी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने की। मान लीजिए मैथ्स के क्वेश्चंस करते थे, एक प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, वो थोड़ा टफ था, आपके बड़े भाई ने आपकी मदद करी, अब आप उसको भी सॉल्व करना सीख गए हो। तो वो जो हेल्प प्रोवाइड की गई वो थी आपकी स्कैफोल्डिंग, और जिसकी वजह से अब बच्चा जो है केपेबल है उस तरह के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की। तो ये क्या है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म तो है, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी का भी रोल है। ब्रनर की बात करें तो ये डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। कैसे, एक्सप्लोर करके, अपने आप से खोज करके बच्चा जो है अपना कॉन्सेप्ट बनाता है। तो ये सभी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, इन सब का एक आधार बनाते हैं, इनकी जो थ्योरीज दी हुई है। फिर आगे बढ़ेंगे और कोल्ब्स के एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1984 में कोल्ब्स ने जो है अनुभवात्मक अधिगम की बात की थी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, साइकिल दिया था, ठीक है, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल इन्होंने दिया था। इनके अनुसार जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सपीरियंसेस। यानी ज्ञान या कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, एक्सपीरियंसेस या बच्चे के अनुभवों को ट्रांसफॉर्म करके। और इस बीच में नॉलेज जो क्रिएट होती है, तो बच्चा जो है नॉलेज या फिर कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करता है और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करता है एक्सपीरियंस में अगेन, ठीक है। अब इस साइकिल को समझाती हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देखिए, ये कोल्ब्स का लर्निंग साइकिल है। यहां से हमें दो तरह की बातें सीखने को मिलेंगी। एक तो इन्होंने 4 लर्निंग स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। क्या है, लर्निंग साइकिल में 4 आपके लर्निंग स्टेप्स हैं और 4 यहां पर इन्होंने लर्निंग स्टाइल्स बताई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 लर्निंग स्टेप्स में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी कि यहाँ पर बच्चा एक्टिविटी जब कर रहा है, तो देखो जो सारी चीजें परसीव करेगा वो किससे करेगा, अपने सेंसेस के थ्रू। हाथों से एक्टिविटी कर रहा है, आंखों से देख रहा है, हो सकता है किसी चीज केमिकल मिला रहा है तो स्मेल आ रही होगी, ठीक है, वो उसे सूंघ रहा है,
सुन रहा है चीजों को। तो ये सब क्या है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस है, ठोस आपके अनुभव हैं जो बच्चा डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहा है, फील कर रहा है। ठीक है, अब यहां से फिर क्या होगा, यहां से सेकेंड स्टेप पे आएंगे हम। सेकेंड लर्निंग स्टेप आपका आ जाएगा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जब आप चीजों को कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी तो कुछ चल रहा है, आप उसे रिफ्लेक्टिवली ऑब्जर्व करो। बस कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि हम बस उसे कर दें, ठीक है, हमारा ध्यान उसमें होता है, तो हम देख रहे होते हैं हमने क्या चीज मिक्स की है, हमने क्या चीज एक्टिविटी के दौरान करी है, तो वो चिंतन चल रहा है, वो चिंतनशील वहां पर आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वॉचिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे हो सोच समझ के कि अच्छा ये चीज हो क्या रही है जब मैं एक्टिविटी को कर रहा हूं। अब आप थर्ड स्टेप पे आते हो, विच इज योर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। मतलब आपने ये जो चीज यहाँ ठोस रूप से की, उसके ऊपर दिमाग में चिंतन किया, ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, अब आपने उसका एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लिया। अमूर्त रूप से उस चीज का एक अवधारणा आपके दिमाग में, आपको समझ में आ गया कि ये, मैंने मान लो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट किया था कि एसिड और बेस अगर हम करते हैं, एक दूसरे को मिक्स करते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, कुछ इस तरीके का वहां पर आया। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो है आपका, यहाँ पर आप ऑब्जर्व भी कर रहे थे और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बन गया कि अच्छा मैंने एसिड और बेस को मिक्स किया तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, हीट भी प्रोड्यूस हुई है, इस तरीके से सोल्यूशन बना है। ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बन गया, यहाँ आपकी थिंकिंग हो गई। अब इसके बाद आप फोर्थ वाले स्टेप पे बढ़ोगे, विच इज योर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब अगर कॉन्सेप्ट बन गया है तो आप फिर से क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट दोबारा कर सकते हो। आपको पता है कि मुझे इसमें यही चीज मिक्स करनी है, अगर आपसे फिर से प्रैक्टिकल लिया जाए तो आप उसको करके दिखा दोगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। डूइंग एस्पेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या था, थिंकिंग था, जब आपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट उसका बनाया। अब यहाँ पर जब आपने एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में आप डिफरेंट चीजें भी करके देखेंगे। आपने यहां तक का कॉन्सेप्ट तो बना लिया, अब आपने क्या किया, इसको दोबारा से करके भी देखा, इसमें कुछ वेरिएशंस भी करके देखे। इससे भी क्या होगा, अब आपका, अब आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, अब आप इससे अगर आपकी कोई नई नॉलेज भी जनरेट हो रही है, आपने मान लो कोई और तरह का सॉल्यूशन भी ट्राई किया, एसिड भी आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, कोई ज्यादा विगरस रिएक्शन करेगा, कोई स्लो रिएक्शन करेगा, तो ये वेरिएशंस भी यहाँ पर होंगे। डूइंग एस्पेक्ट आपका यहाँ आ गया, उससे अब आपने क्या किया, यहाँ पर अकोमोडेट किया, यहाँ पर आपके नए एक्सपीरियंसेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये आपका साइकिल इस तरीके से चलता है। सबसे पहले आपने ठोस, आपने अनुभव जो है वो ग्रहण किए, वहां फीलिंग आया, फीलिंग मतलब आप अपने हाथों से उस चीजों को, काम को कर रहे हो, अपने 5 सेंसेस से जो है वो सारी चीजों को परसीव कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है ये, सोच समझ के आप देख रहे हो कि आप क्या चीज यहाँ पर परफॉर्म की जा रही है, चिंतन कर रहे हो उसके ऊपर। उसके बाद आपने क्या किया, उसका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लिया कि अच्छा ये काम इस तरीके से हुआ है। उसके बाद आपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस फिर से आपने एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन किए, अलग अलग वेरिएशन भी आप यहाँ पर करके देख सकते हो, और उससे आपके नए एक्सपीरियंसेस जनरेट होंगे। आप अपनी पुरानी नॉलेज में क्या करोगे, और भी ज्यादा चीजें जो है ऐड ऑन करते हो। ठीक है, ऐड ऑन करते हो, या फिर पुराने कॉन्सेप्ट में अगर आपकी कोई मिस्टेक थी तो आप उसको क्या करोगे, रेक्टिफाई करोगे। तो ये आपका इस तरीके से लर्निंग साइकिल चलता है। अब हमारे जो 4 लर्निंग स्टाइल्स आ रहे हैं वो क्या है, देखो सबसे पहले आपका आया है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग प्रकार के आपका लर्निंग स्टाइल हो गया। अब यहां पर देखेंगे डाइवर्जिंग, जो इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्टिविटी जब आप कर रहे हो, आप 5 सेंसेस का यूज कर रहे हो, जब आप वॉच करते हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तब भी आप अपना सेंस का ही प्रयोग कर रहे हो। तो ये दोनों में आपके क्या हो रहे हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फील कर रहे हो, यहाँ पर आप वॉच कर रहे हो, मतलब इसमें आपका क्या चल रहा है, आप कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में ले रहे हो और उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो एक्टिविटी को करना और उस पर ऑब्जर्वेशन करना, इनका लर्निंग स्टाइल है। फिर आप आ जाओगे यहाँ सेकेंड वाले पे, एसिमिलेटिंग। ठीक है, एसिमिलेटिंग का मतलब क्या है, थिंक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया उसके ऊपर बेस ये अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अब वो ऑब्जर्वेशन अपना भी हो सकता है, दूसरों के ऊपर भी हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी को एक्सपेरिमेंट करते हुए देख रहे हो और वहां से आपने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया। तो इनका लर्निंग स्टाइल क्या है, ये एक्सपीरियंस करते हैं और उस एक्सपीरियंस के बेस पे, और एक्सपीरियंस पे कौन सा, वॉचिंग। ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को
पकड़ रहे हैं कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा हुआ है। तो ये ऑब्जर्वेशन खुद की एक्टिविटी पर भी हो सकता है, दूसरे की एक्टिविटी के ऊपर भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ये है आपका कन्वर्जिंग, जो कि आपका थर्ड लर्निंग स्टाइल है, जहां पर आपने कॉन्सेप्ट तो ग्रास्प कर लिया, अब आप उसे ट्रांसफॉर्म करके देख रहे हो। मतलब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप दूसरों पे भरोसा नहीं करते हो, आप खुद से उसे करके देखोगे, वेरीफाई करोगे, उसके वेरिएशंस को चेक करोगे। तो यहाँ पर थिंक एंड डू आता है, यानी आप सोचोगे अपने कॉन्सेप्ट को, अब आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा होगा या वैसा होगा, रिसर्च वगैरह में जैसे कि लोग करते हैं ना, अलग अलग सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कन्वर्जिंग टाइप हो गए। और लास्ट आता है आपका फोर्थ, अकोमोडेटिंग टाइप। अकोमोडेटिंग टाइप क्या है? फील एंड डू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन किया और उसके बाद जो है उसे एक्सपीरियंस किया। यानी जो इन्होंने यहाँ पर डूइंग एस्पेक्ट को देखा, इन्होंने काम को करा और उसके बेसिस पर इन्होंने अपना जो है एक्सपीरियंसेस लिए। ठीक है, इन्होंने उस चीज को करके देखा और एक्सपीरियंसेस लिए। एक्टिव यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने करके देखा, तो यहाँ पर जैसे कि वेरिएशंस हुए होंगे, कुछ और चीजें हुई होंगी, तो वो एक्सपीरियंसेस जो है वो इनकी लर्निंग का हिस्सा बन गए। ठीक है, कि हमने जब अलग अलग तरीके से इसमें वेरिएशंस करके देखे थे, तो हमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस यहाँ पर हुए, तो इनका लर्निंग स्टाइल ये। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमारे लर्निंग स्टाइल्स मिलेंगे और 4 स्टेप्स हमें यहाँ पर इनके कोल्ब्स के लर्निंग साइकिल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो, यही आपका जो है टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, जो हमने वहां डायग्राम में देखा। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, फीलिंग और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, डूइंग को कंबाइन करोगे तो आपका आएगा अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल। अगर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, फीलिंग और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वॉचिंग को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपके पास आएगा डाइवर्जिंग स्टाइल। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन को कंबाइन करोगे, थिंकिंग और डूइंग को, तो कन्वर्जिंग स्टाइल, और थिंकिंग और वॉचिंग को करोगे तो एसिमुलेटिंग स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा 4 लर्निंग स्टाइल्स वालों के लिए थोड़ा और यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि अगर आपका डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल है, जो क्या करते हैं, फीलिंग और वॉचिंग दो तरीकों से जो है अपना लर्निंग करते हैं, तो ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ये एक ही चीज को डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम को देखने के भी इनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, एक को एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, और इसीलिए क्या करते हैं, अलग अलग नजरिए जो है वो अपना सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आइडिया जनरेशन जो है इनका बहुत अच्छा होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं ये, क्योंकि एक प्रॉब्लम को देखने का इनका एक ही तरीका नहीं है, अलग अलग व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, तो उस पर क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डाइवर्जिंग स्टाइल वाले होते हैं। फिर एसिमुलेटिंग स्टाइल वाले देखिए, वॉचिंग एंड थिंकिंग, इनका जो लर्निंग स्टाइल है, लॉजिकल अप्रोच इनकी रहती है, क्योंकि इन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसी के बेसिस पे अपना कॉन्सेप्ट बनाया, तो लॉजिक देखेंगे। किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लर्निंग स्टाइल काम आता है इंफॉर्मेशन और साइंस वाले करियर में, ये काम आता है। ठीक है, ऑब्जर्व करके अपने आइडियाज जनरेट करना। अगर फॉर्मल लर्निंग में देखें तो ये रीडिंग, लेक्चर, एक्सप्लोरिंग, एनालिटिकल मॉडल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और सोचने का इन्हें अच्छा टाइम चाहिए। ठीक है, तभी ऑब्जर्व करते हैं और थिंक करते हैं। फिर देखिए थर्ड है आपका कन्वर्जिंग, जिसके बारे में हमने की बात। तो कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल क्या होता है, इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया और अब प्रैक्टिकली उन प्रॉब्लम्स को कैसे अप्लाई करना है, वो इनका मेन लर्निंग स्टाइल रहता है। और फोर्थ रहेगा आपका अकोमोडेटिंग, जिसमें डूइंग एंड फीलिंग एस्पेक्ट आता है। ये आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा आपका बल देता है। अब एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं आपके एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के, जैसे रोल प्ले देखिए आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो आपने एक पंचायत मीटिंग जो है उसका रोल प्ले करवा लिया, ठीक है, ड्रामा जैसा करवा लिया। अगर आपको बच्चों को एनवायरमेंटल अवेयरनेस कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आपने बच्चों से क्या कर लिया, पौधे लगवा लिए, या फिर आपको अगर सीड के ग्रो होने का कॉन्सेप्ट समझाना है तो आपने बच्चों से बीज उगवाए। ठीक है, कि आपने क्लासरूम में एक्टिविटी रखवाई थी कि सब छोटे छोटे पॉट्स में क्या करेंगे, बीज डालेंगे, और आप उनको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन के लिए भी कह रहे हैं। यानी कि बच्चे डे बाय डे देख भी रहे हैं कि वो कैसे उसमें से जो है जर्मिनेट होकर ग्रो हो रहा है, तो बच्चों को यहाँ सीड जर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आप बच्चों को बनाने के लिए देंगे तो बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट आप बच्चों को समझा सकते हैं। बजट मेकिंग जो है, अगर आपने ये टास्क दे दिया बच्चों को, बजट बनाओ, तो इससे बच्चों का मैथमेटिकल स्किल्स या डिसीजन मेकिंग डेवलप हो सकती है। ऐसे ही अगर आप एक पोस्ट ऑफिस के लिए फील्ड विजिट ले जाएं, फील्ड विजिट पे ले जाएं, पोस्ट ऑफिस विजिट पे, तो यहाँ पर बच्चों को एक प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इस तरीके से अगर बच्चों को सिखाया जाए तो बच्चों के अंदर क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो
है वो यहाँ पर डेवलप होती है। बच्चे जो है एक्टिव लर्निंग और पार्टिसिपेशन को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। देन क्लासरूम लर्निंग को रियल लाइफ से वो कनेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन जो है वो एनहेंस होता है, बच्चों की रचनात्मकता यहाँ पर बढ़ती है और बच्चे ग्रुप में काम करना या सहयोग करना एक दूसरे का सीखते हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, समस्या समाधान की क्षमता भी बच्चों के अंदर विकसित होती है। टीचर का रोल यहाँ पर क्या है? टीचर का रोल यहाँ पर एक फैसिलिटेटर, एक सुविधादाता और गाइड का है। ठीक है, यहाँ पर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्या कर रही है, वो बच्चों को मार्गदर्शन दे रही है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, बच्चों को पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन देके नहीं बताना ये करो ये करो वो करो, बच्चे को तो आपको फ्री छोड़ देना है। टीचर यहाँ पर क्या है, आपको बीच बीच में बस बच्चों को हेल्प तब करनी है जब बच्चे को रिक्वायरमेंट है, गाइड करना है उनको बस। क्रिएट रियल लाइफ लर्निंग सिचुएशन, आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा वास्तविक जीवन वाली परिस्थितियां आप बच्चों के लिए ला सके, जिससे कि बच्चा जो है क्लासरूम में जो सीख रहा है उसको रियल लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई कर सके। क्यूरियोसिटी और रिफ्लेक्शन, बच्चे के अंदर एंकरेज करना, बच्चे के अंदर जिज्ञासा जगाना और चिंतन करने की क्षमता का विकास करना कि बच्चा जो कर रहा है उसके बारे में सोचे भी। फिर ऑब्जर्व एंड असेस लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूसली, इसके अलावा जो ये लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना, ध्यान देना, बच्चे को असेस करना ड्यूरिंग द एक्टिविटी कि बच्चा सही जा रहा है या नहीं, ये टीचर की भूमिका होती है। तो ये था आज हमारा एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी का कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इनको लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है वो चाहते हैं तो वो फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं मेघा जयसवाल अचीवर्स नाम से, और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी टैप कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।